गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपने घर पर बैठ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि बेटा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को साइन कन्वेंशन की ही क्लास ज़्यादा दी है, ठीक है ना? क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ठीक है बेटा? तो 2 न्यूमेरिकल मैंने पिछली क्लासेस में कराए थे, तो 2 न्यूमेरिकल आज मैं कराऊंगा, बट थोड़े से टाइप्स अलग होंगे अब की बार। वो दोनों सिंपल न्यूमेरिकल थे, इजी न्यूमेरिकल्स थे। तो ये भी इजी न्यूमेरिकल्स है, डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा हम इस चीज को देखते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि बेटा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को एक लेंस फॉर्मूले के बारे में बताया था, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या है। बेसिकली इट इज ए फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन image distance, object distance and focal length of the lens is known as lens formula। ठीक है बेटा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि how is the image distance related to the object distance, that is v अपॉन में क्या बेटा u है। एक और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्निफिकेशन जो होती है वो बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलेस करे हुए हैं, इनसे ज्यादा फॉर्मूले भी हमारे पास में है नहीं। बनाने के लिए हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बट 10 क्लासेस में जो हमारे जो काम जो आने वाले हैं बेसिकली नॉर्मली इन्हीं से हम काम चलाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब आप ध्यान सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, इन फॉर्मूले को हम किस तरीके से इंप्लाइज कर सकते हैं। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से पूछा जाए, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे दिया जाए आपको, और आप लोगों से इमेज डिस्टेंस पूछी जाए, तो आप लोग इस लेंस फॉर्मूला को निकाल सकते हो। फिर आपसे अगर उसी क्वेश्चन दे दिया जाए हाइट ऑफ इमेज निकालो, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए लगेगा फॉर्मूला ये, बट उससे पहले आप लोगों को मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी v अपॉन किससे, u से। तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो मैं अब न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराता हूं। ये न्यूमेरिकल्स क्या कह रही है, आप लोग लॉजिकली देखना, ठीक है? रटना नहीं है, लॉजिकल देखना है। द फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन एंड कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ इट ऑन ए स्क्रीन मैग्निफाइड 3 टाइम्स। ठीक है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से, फिलामेंट जो है, लैंप का जो फिलामेंट है वो बेसिकली स्क्रीन से कितनी दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर पर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिलामेंट की इमेज बनेगी कहां पर, स्क्रीन पर इमेज बनेगी। फिलामेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनेगी किस पर, स्क्रीन पर बनेगी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बीच में हमारा एक लेंस लगा हुआ है इस तरीके का। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारे पास में एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है। ये हमारे एपर्चर होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। ये हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन है। और जो इमेज हमारी स्क्रीन पर फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स, वो इमेज हमारी रियल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है बेटा, रियल इमेज होगी ये, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो फिलामेंट है, जो लैंप है, उसकी जो इमेज जो बन रही है ना स्क्रीन से, फिलामेंट जो रखा हुआ है, फिलामेंट ऑफ लेंथ इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन। इस स्क्रीन से जो हमारा जो फिलामेंट है, मान लो ये फिलामेंट है हमारा, ये कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान समझो बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस जो होगी, इमेज जो स्क्रीन पर बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस है, उसे हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, फिलामेंट तक की जो डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि हमें जो दे रखा है
u और v मतलब u प्लस में v का जो टोटल है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर v प्लस में u इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। बट मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाई, मुझे साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे बेटा इसमें। v आपको पता है कि रियल इमेज राइट साइड में मेजरमेंट होती है लेंस की में, और जो राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजरमेंट जो होती हैं वो डियर स्टूडेंट्स कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो v तो पॉजिटिव है ही, इसका सिंबल बेशक मत लगाओ, ठीक है बेटा। प्लस में u आपको पता है u ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस u बराबर में कितना बेटा 80 सेंटीमीटर। तो v माइनस में u बराबर में कितना बेटा 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया बेटा। अब क्या कह रहा है कि जो मैग्नीफाइड हो रही है 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है कितनी 3 मैग्निफिकेशन है। मैग्नीफाइड 3 टाइम्स का मतलब है कि जो इमेज जो बनेगी फिलामेंट की स्क्रीन पर, ठीक है बेटा, वो ऑब्जेक्ट से कितनी टाइम्स लार्जर है बेटा, वो है 3 टाइम्स लार्जर है। 3 टाइम्स क्या है, लार्जर है। मतलब आपको मैंने ये चीज डिफाइन कर रखी है कि हाउ मेनी टाइम्स द इमेज इज लार्जर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन होगी 3। अब कैसे ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी, तो आपको पता है कि जो इमेज जो बनेगी फिलामेंट की वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और रियल इन्वर्टेड के लिए हमेशा कैसा आता है, माइनस आता है। तो ये माइनस लगाया मैंने। अब एक चीज ध्यान सुनो, मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है बेटा, मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द फिलामेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो फिलामेंट लेंस जो है वो फिलामेंट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। तो मतलब आपको क्या निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप लोग कैसे करोगे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके पास में ये इक्वेशन है, अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हाइट ऑफ इमेज नहीं, आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है बेटा। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ना ही लेंस फॉर्मूला लगा सकते, क्योंकि फोकल लेंथ आप लोगों को पूछी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, m इज इक्वल टू v अपॉन में u लगाना है, ठीक है बेटा। तो m की वैल्यू -3 इज इक्वल टू v अपॉन में क्या u, और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि v की वैल्यू जो आएगी वो -3u आएगी। तो v की वैल्यू आ गई हमारी 3u आ गई। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। v की वैल्यू है कितनी, -3u माइनस u बराबर कितना 80। तो -3u माइनस u -4u बराबर में 80, और u बराबर में जब आप करोगे तो -80 अपॉन में कितना 4 टू जब कितना होता है 8, और u बराबर में आ गया -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी निकल गई डियर स्टूडेंट्स, वो निकल गई है -20 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, -20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा। अब आपको फोकल लेंथ तो निकालनी है, तो फोकल लेंथ तो आप लोगों को किस तरीके से निकालोगे, आप लोग चाहे तो v भी निकाल सकते हो आप इससे। v कैसे कितना आ जाएगा अब आप लोगों का, v इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं v इज इक्वल टू -3 हुए, तो -3 इंटू में u की वैल्यू कितनी है बेटा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर में 20 इंटू में 3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। और ये कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस आएगी। तो आपको पता है कि इमेज प्लस आएगी, और ये आप लोगों को क्लियर, आप लोगों को ये पता चल गया है कि ये कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि 60 प्लस में 20 जो है, 60 प्लस में जो 20 है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या वो इसके बराबर है, इसी के बराबर 60 प्लस में 20 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना डियर स्टूडेंट, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप लोग, लेंस फॉर्मूला लगा दोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है बेटा। तो किस तरीके से होगा, 1/v की वैल्यू कितनी है बेटा 60 माइनस
u की वैल्यू कितनी है बेटा -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1 में f। तो f 1 में f बराबर किसको होगा बेटा 60 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस में कितना आ गया बेटा ये 1 प्लस में आ जाएगा कितना आएगा बताओ ये आप लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1 प्लस में 20 3 जा 60 और 3 आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आप लोगों का 4/60 और जब आप f की वैल्यू लिखोगे तो f की वैल्यू जब आएगी रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा -60/4 दैट इज कितना हो जाएगा बेटा आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का प्लस 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी डियर स्टूडेंट -20 सेंटीमीटर और इमेज जो डिस्टेंस आएगी डियर स्टूडेंट्स वो +60 सेंटीमीटर आएगी। तो इसमें आई होप आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब कह रहे हैं सर ये सिंपल तो नहीं है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को समझनी है और कुछ आपको करना नहीं है। द फिलामेंट ऑफ द लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये फिलामेंट है कितनी दूरी पर है 80 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप बीच में आप लेंस ही तो रखोगे, लेंस ही तो इसकी रियल इमेज बनाएगा, तो कहने का मतलब क्या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस u होगी और ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगी v। और आपको पता है कि टोटल v प्लस में u किसके बराबर होगा 80 का, साइन कन्वेंशन नहीं लगाया तो v प्लस में u हमेशा नेगेटिव होता है तो -u इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, v माइनस u इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। m की वैल्यू -3 दे रखी है, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है, नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि रियल इमेज बनेगी स्क्रीन पर, तो -3 m इक्वल टू v अपॉन u, -3 इक्वल टू v अपॉन u, v इक्वल टू -3। इसकी वैल्यू को मैंने इस वाली इक्वेशन में क्या कर दिया पुट कर दिया, u की वैल्यू -20 निकाल ली, u की वैल्यू -20 आ गई तो मैंने v की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी आ गई इसमें पुट करके 60 सेंटीमीटर, फिर लेंस फॉर्म लगाते तो क्या आ गया फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी न्यूमेरिकल है, उस तरीके की न्यूमेरिकल आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगला न्यूमेरिकल और देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल भी इसी टाइप्स का ही है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी न्यूमेरिकल सा बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं करने वाला हूं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को कैसे होगा, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड बहुत सिंपल है। देखो डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्लियर हो चुका है, कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखेंगे, मतलब आपको u फाइंड करना ही करना है। फ्रंट कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, मैंने आपको क्या बताया था, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव होती है और डाइवर्जिंग लेंस की कैसी होती है नेगेटिव होती है, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 4, लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी है 4 है। मैग्निफिकेशन दे दिया आप लोगों को m इज इक्वल टू कितनी दे रखी है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है 4 दे रखी है। आपको पता है क्या कह रहा है इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब वर्चुअल इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन होती है प्लस। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले अगर आप u निकालना चाहते हो तो आपको f दे रखी है, u निकालना है, f दिया हुआ है, तो आप लोगों को किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे करेंगे। तो मैग्निफिकेशन दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में चीज आप लोगों को बता देता हूँ। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यूजिंग सबसे पहले शुरुआत करो v अपॉन में u से शुरुआत कर दो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 4 बराबर में v अपॉन में क्या बेटा u है, ठीक है। तो v बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 4u के बराबर होगा। v की वैल्यू कितनी आ गई 4u आ गई, v की वैल्यू आ गई 4u, ठीक है। u आपको निकालना है, फोकल लेंथ दे रखी है, अब आपको क्या लगा देना है लेंस फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना है लेंस फॉर्मूला। तो कैसे लगाओगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला कैसे 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन में f, सिंपल सा है 1 अपॉन में v, v की वैल्यू कितनी है बेटा 4u है, प्लस में u तो निकालना ही है। अब साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा, ये तो निकालना है ना इसलिए साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा इसका,
कभी सोचो सर साइन कन्वेंशन लगाना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ कितनी है बेटा आप लोगों को पता है 10 है। एलसीएम आप लोग कितना लोगे बताओ इसमें, 4u आप लोगों का एलसीएम आएगा, 4u क्या आएगा एलसीएम, 4u जब इनको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, प्लस में 4u को मैं u से डिवाइड करूंगा तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 बन जा क्या हो जाएगा 4 होगा, तो 1 प्लस में 4 अपॉन में 4u इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 1 अपॉन में 10, 5 अपॉन में क्या बन जाएगा बताओ क्या आएगा, 5 अपॉन में 4u इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या बेटा 10, 1 अपॉन में कितना आ गया 10 आ गया। ओके, तो अब आप लोग इसको करो, किस तरीके से करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बेटा, क्या करा लो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा बेटा ये बचेगा आप लोगों का, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को 50 इज इक्वल टू 4u बचेगा, और u की वैल्यू आएगी 50 अपॉन में क्या बेटा 4 आएगी, और जब 50 अपॉन में 4 आएगा तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का 4 बन जा, कितना आएगा बेटा 4 बन जा 4, ये कितना होगा 1 10 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब u की वैल्यू जो आएगी 12.5 आएगी। इट मींस हमारा ये क्वेश्चन अभी इसमें गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है, इसमें इस तरीके से ये गलत आ रहा है, और आप लोगों ने भी मुझे नहीं बताया कि सर ये फॉर्मूला ये नहीं होता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये देखना चाहता हूं कि सर आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई जरूर करोगे सर आप भी गलत कर रहे थे, ठीक है ना। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो ये लेंस फॉर्मूला है क्या एक्चुअली में 1 अपॉन में v माइनस में 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f होता है, प्लस में होता है तो वो होता है मिरर फॉर्मूला, कौन सा होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, 1 अपॉन में v की वैल्यू कितनी बेटा 4u, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना बेटा 10, एलसीएम कितना आ गया बेटा 4u आ गया एलसीएम, ये कितना आएगा 1 माइनस में कितना आएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना आएगा बेटा 10 आएगा, कितना आएगा 10। अब कह रहे हैं सर ये 1 माइनस 4 कैसे आएगा, देखो 4 आपको पता है कि जो हमारा जो एलसीएम है, जो एलसीएम जो आया 4u और u का, उसको आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 1, फिर 4u को कितने से डिवाइड करोगे u से, तो u से u कैंसिल हो गया 4 बचेगा, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, तो 1 माइनस में 4 अपॉन में 4u इक्वल टू 1 अपॉन में क्या बेटा 10 आएगा। अब कितना बचेगा बताओ 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन में बेटा 4u इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, अब करो इसको क्या आ जाएगा, ये बचेगा आप लोगों का बेटा 4u बराबर में माइनस 30, और u की वैल्यू बच जाएगी माइनस 30 अपॉन में 4, तो u की जो वैल्यू जो आएगी वो आप लोगों की कितनी आएगी बेटा, कितना आएगा 7, ठीक है, 4 7 28 2, और ये क्या आ जाएगा 0.5 7.5 माइनस 7.5 सेंटीमीटर क्या निकलेगी बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो आपका ये जो आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा बेटा माइनस 7.5 सेंटीमीटर। बुक में आप लोग जब देखोगे तो माइनस नहीं मिल सकते, कभी ऐसा भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वो माइनस लगा के नहीं देगा, ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशनली आया है, एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट की 7.5 आई है, ये माइनस क्या है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो साइन कन्वेंशनली है, ठीक है, मतलब हम जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड है कितना 7.5 सेंटीमीटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी गई है, फोकल लेंथ दे रखी है, मैग्निफिकेशन +4 है, ठीक है, 4 दे रखी है, प्लस आपको कैसे पता चला इरेक्ट दे रखा है, वर्चुअल मैग्निफिकेशन प्लस है। अब आपको पता है कि सर
यू निकालने के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो सर नहीं आ सकता, उसके लिए मुझे v पता होना चाहिए। तो क्यों ना हम v को u की टर्म में ले आए इस m इज इक्वल टू v अपॉन u से। तो 4 इज इक्वल टू v अपॉन u, v की वैल्यू 4u, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन में f, वैल्यू रखी 1 अपॉन में 4u माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन में 10, 1 माइनस 4 अपॉन में 4u 1 अपॉन में 10 और माइनस 3 अपॉन में 4u इक्वल टू 1 अपॉन में 10, 4u बराबर 30, u बराबर 30 अपॉन 4। तो u की वैल्यू आ गई माइनस 7.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, अगली क्लास में मैंने आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है इन केस तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और आप पढ़ें जरूर, मेहनत करें बेटा, कुछ पता नहीं है क्योंकि अगस्त का भी कोई कंफर्म नहीं है, अगस्त में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ठीक है। पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, इसलिए आप ये चीज करो बेटा, ठीक है।